लोकतंत्र का पावन पर्व चल रहा है और इस पावन पर्व में कुछ गद्दार नेता भी समाज में घूम रहे हैं और कुछ अच्छे नेता भी समाज में घूम रहे हैं। अब सिर्फ हमको पहचान करना है और वैसे नेता को मत देना है जो नेता इस देश के किसान मजदूर की आवाज उठाए, जो नेता इस देश की संविधान की रक्षा करे और जो नेता इस देश की मां बहनों की आवाज संसद में उठाए, जो नेता सामाजिक समस्याओं को दूर करे, जो नेता जातिवाद छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच को दूर करे, वैसे नेता को चुनने की बारी आ गया। अगर आप अपने लोकतंत्र की महत्व को नहीं समझते हैं और गद्दार नेताओं को वोट देते हैं तो समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कहां जाने वाला है। वैशाली लोकसभा की चुनाव 25 तारीख को होने वाला है और आप सोचिए कि वैशाली 2024 जो लोकसभा की चुनाव चल रहा है यह पूरे देश में पावन पर्व की जैसा चल रहा है, यह देश के भविष्य को बनाने की बात हो रहा है। लेकिन साथ साथ अपने अपने लोकसभा में वैसे नेता को चुनिए जो समाज के हित का सोचता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वैशाली लोकसभा में यह 3 प्रतिनिधि प्रमुख है, जिसमें एक है बीना देवी जो कि लोजपा से आए हुए हैं, रामविलास पासवान जी के पार्टी से, दूसरा है मुन्ना शुक्ला जो कि तेजस्वी यादव जी के पार्टी से है और तीसरा है शंभू पटेल जो कि बहुजन समाज पार्टी अर्थात मायावती देवी जी के पार्टी से है। आप सोच समझकर अपने वोट की महत्व को लगाइए। अब एक ने जातिवाद के बारे में आते ही बम पटक दिया, दूसरे ने इस समाज में उनका क्या प्रभाव है, पहले 5 साल सांसद रह चुके हैं, उनकी प्रभाव आप जान रहे हैं कि वैशाली लोकसभा में किस प्रकार का विकास हुआ है। और यह जो मुन्ना शुक्ला है वह किसी जाति का नाम लेकर अपमानित करने का कार्य किया। जैसे क्या बोला लालू प्रसाद जी, जब उनको सिंबल दिए तो सिंबल लेते ही क्या बोले, अरे भाई हम भूइहार है, भूइहार चमार थोड़े ही है। तो चमार को अपमानित करने का काम किया। क्या चमार को गलत होता है? चमार में जन्म ले लेना गलत है और इस बात को हम समझेंगे नहीं। और बाबा साहेब के नाम लेने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शंभू भाई पटेल जो कि 10 साल से बाबा साहेब के मिशन को बढ़ाने का काम किए हैं या दिन रात अपने लगा दिए हैं, यहां तक परिवार तक त्याग दिए। आप सोचिए और समझिए और मतदान कीजिए। शंभू पटेल हाथी छाप, आप मतदान कीजिए। सोचिए, बाबा साहेब के मिशन और संविधान की बात करने वाले, संविधान की रक्षा के लिए कहीं भी लड़ जाने वाले वह शंभू पटेल है। और उस शंभू पटेल को अगर आप वोट नहीं देते हैं और यह बात कहते हैं कि शंभू पटेल जीतने वाला थोड़े है, उनको हम वोट कैसे दे दें, तो आप सोचिए, जब अपने समाज को हम ही वोट समर्थन नहीं करेंगे, जब अपने लोगों को हम ही समर्थन नहीं करेंगे तो पराया कभी करेगा, गैर कभी करेगा। कभी भी चमार, दुसाद, मुसहर, डोम, तेली, कुर्मी, कहार, नुनिया यह दूसरे के झंडा लेके घूमने का काम करता है, लेकिन अपना झंडा कब उठाएगा? या अपना झंडा उठाता नहीं है लोग। आप सोचिए, पटेल समाज से आए हुए हैं, वह ओबीसी से भी है और साथ में उनके अंदर में संवैधानिक ज्ञान है, वह संविधान के लिए लड़ते हैं, मनुवादियों का जवाब देते हैं। और उनको अगर हम लोग वोट नहीं करते हैं तो लोकतंत्र में हम किसको वोट कर रहे हैं? वैसे आदमी को वोट कर रहे हैं जिन पर डीएम का आरोप लगा हुआ है, डीएम को हत्या करने का आरोप लगा हुआ है मुन्ना शुक्ला पर, वैसे आदमी को वोट दे रहे हैं। जिन पर समीर कांड का आरोप लगा हुआ है दिनेश प्रसाद सिंह, उनको हम वोट दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हम वोट किनको करने जा रहे हैं। हम वैसे लोगों को वोट करने जा रहे हैं जिन पर आरोप लगाया गया है। और मैं तो इस बात को क्लियर नहीं कर सकता कि आरोप लगाया गया है या वह किए हैं, इस चीज को क्लियर मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि समाज में उनका क्या प्रभाव है जिससे आप लड़ने की बात करते हैं ना, जिससे आप लड़ने की बात करते हैं, आप संविधान बचाने की बात करते हैं, आप संविधान के लिए कहते कि जान दे देंगे, आप कहते चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए जान दे देंगे, आप कहते मायावती के लिए जान दे देंगे, लेकिन वोट देने की बात आता है तो एक वोट नहीं देते हैं, सिर्फ जान देने की बात करते हैं। आप सोचिए, आप संविधान और बाबा साहेब के मिशन करते हैं, जगदेव प्रसाद और कुशवाहा जी की बात करते हैं, आप कर्पूरी ठाकुर के बात करते हैं, आप ललई सिंह यादव के बात करते हैं, आप कहा जाए जगजीवन राम के बात करते हैं, लेकिन वोट देने के दिन उस सब लोग को भूल जाते हैं और आप बात करते हैं सामंतवादियों का बात करते हैं और सामंतवादियों का झंडा उठाकर चलने की कोशिश करते हैं और अपने समाज के लोगों को वोट नहीं देते। मैं फिर से कहता हूं, आपका वोट कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार सोच लीजिए कि आपका वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किसके बनाम किससे युद्ध है, किसके बनाम किससे युद्ध है। और याद रखिएगा, हम इस युद्ध, हम कहते हैं ना कि अरे भाई
शंभू पटेल जीतने वाला थोड़े है, उनको हम वोट देके अपना बर्बाद करेंगे। मायावती के यहाँ लहर बिहार में थोड़े है, उनको वोट देके हम बर्बाद करेंगे। याद रखिए, शंभू पटेल आज भी संविधान के लिए लड़ता है और 10 साल से लड़ते आ रहा है, और जब तक उनके अंदर में जान रहेगा तब तक लड़ेगा। लेकिन मुन्ना शुक्ला के जब भी संविधान के बारे में बात आएगा तो वह संविधान के विरोध में काम करेगा। अगर कभी दिनेश प्रसाद सिंह अर्थात वीणा देवी के बारे में अगर संविधान के बारे में आएगा, संविधान के हित का काम नहीं करेगा, कभी भी संविधान के हित का काम करेगा तो वह शंभू पटेल करेगा। तो उनके एक एक वोट से उनकी हाथ को मजबूत कीजिए ताकि वह वैशाली लोकसभा से सांसद बन के जाकर दिल्ली में दहाड़ने का काम करे। अगर वह सांसद नहीं भी बनते हैं तो वह उनका वोट से मनोबल बढ़ेगा कि भाई हमने खर्च भी नहीं किया, चुनाव में सिर्फ घूमे, प्रचार प्रसार हुआ और उससे हमारे लोग इतने समर्थन किए हैं। तो समर्थन से उनका शक्ति बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा और संविधान की रक्षा वह मरते दम तक करेंगे। नहीं तो उनके जैसा कितने भारत के संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनका मनोबल टूट जाएगा और वह संविधान की बात नहीं करेंगे, वो भी लगेंगे हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के बात करने। और उसके बाद में जो आप बाबा साहब करते कैसे जय भीम जय भीम जय भीम, अब वोटवा देने के दिन कहां चल जाते हैं, जय भीम, अब वोटवा देने के दिन चल जाते हैं होने। तो वो जय भीम कहला से काम नहीं चलेगा, आपको सही जगह पर वोट देना होगा। अगर मेरा बात बुरा लग रहा है तो याद रखिएगा, आप दे दीजिए सामंतवादियों को वोट, दे दीजिए मुन्ना शुक्ला को जो चमार कह के अपमानित किया, दे दीजिए दिनेश प्रसाद सिंह को जो कि मुरारपुर एथेनॉल कंपनी बनाए और उसमें मजदूरों को पिटवाने का काम किए, दे दीजिए लोग को वोट, कोई दिक्कत नहीं है। आप शंभू पटेल को वोट नहीं दीजिए। संविधान की बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं, उनको वोट नहीं दीजिए। उनका हाथी छाप है, उनको मत देखिएगा, उनका 3 नंबर पर उनको मत दीजिए, उनको वोट नहीं दीजिए। आप शंभू पटेल को क्या दीजिएगा भाई, समाज के लिए बोलने वाले का वोट नहीं दीजिए, जो समाज का विनाश करे उसी को वोट दीजिए। लेकिन मेरा अगर बात बुरा लग रहा है तो उसको क्षमा कीजिए। मैं कहना चाहता हूं आपको दिल से जय भीम।